नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल केवल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 12वीं का यूपी बोर्ड का फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं, जो यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम में 5 नंबर का जरूर आएगा। हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। तो आइए देखते हैं। जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V लगाया जाता है तो उसमें धारा I बहने लगती है। जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों में, वो अनुगमन वेग Vd से आगे बढ़ने लगते हैं और इसके कारण उस चालक तार में एक धारा बहने लगती है, जिसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो I इक्वल टू एन ई ये Vd होता है। इसमें n जो है, जो चालक तार है उसके एकांक क्षेत्रफल में, मतलब एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई जो है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ये जो है चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। जैसे मान लो ये चालक तार है तो इसको अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। ये जो समतल सिरा होता है इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है। और जो Vd है वो इलेक्ट्रॉन इसमें Vd वेग से गति करता है धारा के विपरीत दिशा में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी चालक तार में धारा के विपरीत दिशा में गति करता है। फिर उसके बाद में यदि तार की लंबाई L हो, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की L लंबाई हो, तो प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। भाई एक प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होती है, B/L होता है। ठीक, अब E के कारण जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस पर बल लगेगा, क्योंकि कोई भी मतलब किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई अन्य आवेश लाते हैं तो उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है। तो अब इसमें जो वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होगा उसके कारण B/L वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब E के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F इक्वल टू EV लगेगा। अब यहाँ से मतलब E का जो E है, E का मान उठा के यहाँ से रखेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा EV/L। ठीक, अब क्या है कि यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो m हो, तथा ये त्वरण से गतिशील हो, तब भी तो बल लगेगा, तब F बराबर होगा ma। अब यहाँ से हमको ये निकालना है, क्या निकालना है, ये तो A बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, A इक्वल टू हो जाएगा F/m। भाई m इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि F का मान यहाँ से उठा के दे दें, रख दें। ठीक, यहाँ से F का मान जो है वैल्यू ये उठा के रख देते हैं यहाँ, तो आपका ये बराबर हो जाएगा हम लोगों का ये इक्वल टू EV/L और m मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे है ml। ठीक, ये समीकरण हमारी फर्स्ट हो गई। ये फर्स्ट इसको मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लो। देखते हैं फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। अब किसी भी चालक तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब धन आयनों से टकराते रहते हैं तो क्या होती है कि उनके बीच में कुछ समय लगता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो तय की गई दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब तय की गई दूरी नहीं, जो समय लगता है उसको हम लोग श्रांति काल बोलते हैं और टो से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो किसी चालक तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो सभी इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग जो होता है वो अनुगमन वेग कहलाता है। तो औसत वेग में जब भाई त्वरण, अब किसी कोई इलेक्ट्रॉन धन आयनों से टकराएगा तो उसमें त्वरण भी उत्पन्न होगी। तो गति का प्रथम समीकरण B बराबर क्या होता है, U+AT से। इससे जब हम लोग चलेंगे तो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे
उनका अपना अलग अलग वेग होगा। ठीक, अब सभी इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होगा जब वो टक्कर मारेंगे तो उनमें त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण जब किसी भी कण में अगर त्वरण है तो गति का वेग मतलब t समय बाद वेग ज्ञात करने का जो फार्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ऐसे जो मतलब जो अनुगमन वेग होता है चालक में तार के अंदर इलेक्ट्रॉनों का, वो अनुगमन वेग संपूर्ण मतलब वेगों जो जितने भी वेग हैं सारे इलेक्ट्रॉनों के वेग का औसत होता है। अब मानते हैं कि चालक तार में एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए n तक जाते हैं, तो ये Vd इक्वल टू होगा U प्लस U1 प्लस ये, लेकिन सबका जो त्वरण है वो समान होता है, τ1 टो श्रांति काल है, प्लस U2 प्लस ये τ2 प्लस डॉट डॉट ऐसे अनंत तक जाएंगे, अपान क्या होगा, n होगा। अब Vd इक्वल टू क्या होगा कि U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट अनंत तक n तक मान सकते हैं हम लोग UN, और प्लस इसको एक साथ कर लो A21 प्लस A2 टो मीन शांत काल प्लस डॉट डॉट n तक मान सकते हैं इसको भी अपॉन n। अब Vd इक्वल टू क्या होगी, जो इसका औसत वेग होता है वो शून्य होता है, U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट प्लस UN अपान n, ये शून्य होगा, औसत वेग क्या होगा, शून्य होगा, प्लस A τ1 प्लस A τ2 प्लस आप n लिख सकते हैं या डॉट डॉट ऐसे कर लो बटा n, इसका मान तो शून्य हो जाएगा, तो Vd इक्वल टू हो जाएगी शून्य, और इसमें ये सब में कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट डॉट जितने भी इलेक्ट्रॉन हों उतने अपान n, और ये जो है Vd इक्वल टू हो जाता है, इसको औसत मानते हैं, क्या मानते हैं, ये औसत श्रांति काल T1 प्लस T2 जितने भी हों, मान लीजिए n है तो n से हम लोग भाग करेंगे तो औसत श्रांति काल जो होगा वो आपका टो बनेगा, मतलब A τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट डॉट m तक है ना, प्लस τn भी लिख सकते हैं अपान n, ए को छोड़ दीजिए, इक्वल टू हम लोग टो मानते हैं श्रांति काल। अब क्या करेंगे, टो को उठा के यहाँ रखेंगे तो Vd हम लोगों को क्या मिलेगा, Vd इक्वल टू इसके जगह पे हम लोग टो रखेंगे तो ये है, ये टो मिलेगा, ये हो गया समीकरण 3। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, डालने जा रहे हैं। अब समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से जब हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा कि ए का मान उठा के यहाँ रख दो, भाई ए के जगह पे हम ऐसे रख सकते हैं ना, तो Vd बराबर क्या मिलेगा हमको, Vd बराबर मिलेगा ए के जगह पे ये रखेंगे Eb अपान ml, उसके बाद में टो। ठीक, तो इसमें समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 केवल लिख लो, 2 व 3 से, तो ये समीकरण 4 हमको मिल रहा है। अब समीकरण 1 व 4 से, या Vd का मान समीकरण 1 में रखने पर Vd का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो Vd का मान समीकरण 1 में रखने पर Vd का मान यहाँ रख देंगे, तो I इक्वल टू यानी E, ये और Vd के जगह पे E V अपान ml इंटू टो। अब हमको B अपान I चाहिए, तो ml इधर गुणा हो जाएगा, ml क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई, और बाकी सब क्या हो जाएगा इधर, ये n और E का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि E डबल बार है, A और V इंटू टो।
और हमको चाहिए क्या, क्योंकि ओम का नियम जो है R = B/I है, तो हमको B/I इधर गुणा इधर भाग कर लो और बाकी सब इधर ले आओ, तो mL/NE², ये उसके बाद टो, उसके बाद B/I, और B/I बराबर क्या होता है, R। तो इस प्रकार से अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति हो गई।